हेलो दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के 20 यानी 20 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका है, पहला यूनाइटेड प्रोविंस, दूसरा आर्य प्रदेश और तीसरा अवध प्रांत, चौथा उत्तरी प्रांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस। चलिए प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? प्रश्न के फिर से समझिए कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र, यहाँ पर जहाँ पर नाग समुदाय के जो लोग होते थे वहाँ उनका केंद्र, मुख्य केंद्र क्या था? सारनाथ। ऑप्शन ए है, बी कौशाम्बी, सी तक्षशिला और डी मथुरा। तो प्रश्न संख्या जो दूसरा है उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मथुरा, क्योंकि सारनाथ बौद्ध धर्म के लिए फेमस था, उनका केंद्र था। ये कौशाम्बी भी वहाँ के लोग थे, तक्षशिला भी वहीं थी, यहाँ पर शिक्षा दीक्षा होता था बौद्ध भिक्षुओं का। डी है मथुरा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1992 में, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी 1996। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1994। 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम का यानी उस समय पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 5 है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, बी है श्री नारायण दत्त तिवारी, सी है चौधरी चरण सिंह और डी हेमवती नंदन बहुगुणा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक तक समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? ऑप्शन ए है हेमवती नंदन बहुगुणा, बी है गोविंद बल्लभ पंत, सी है त्रिभुवन नारायण सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा तो अल्प समय के लिए नहीं थी, जो भी है। गोविंद बल्लभ पंत सबसे अधिक समय तक रहे थे, तो ऑप्शन के अनुसार ये भी प्रश्न के अनुसार गलत ही होगा, क्योंकि अधिक समय तक ये कम पूछ रहा है, बहुत अल्प समय तक पूछ रहा है। त्रिभुवन नारायण सिंह, यानी कि उत्तर यही हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा त्रिभुवन नारायण सिंह, जो बहुत कम समय तक रहे थे। प्रश्न संख्या 7 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। यहाँ वर्तमान राज्यपाल हो जाएंगी श्रीमती आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी श्री विश्वनाथ दास, ऑप्शन सी श्री M.K. मुंशी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल। चलिए आइए प्रश्न 8 की तरफ उत्तर देखते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी सांसद, सी मुख्य न्यायाधीश और डी राज्यपाल। तो दोस्तों राज्यपाल अपने आप में एक छोटा सा स्टेट का वो एक तरह से मिनी, उसको कह सकते हैं कि मिनी राष्ट्रपति होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी राज्यपाल। प्रधानमंत्री होगा नहीं, संसद होगा नहीं, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होता है, तो डी आंसर है राज्यपाल। यह राज्यपाल
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो आखिर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा, ऑप्शन सुन लेते हैं, ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी मुख्यमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो अगर देखा जाए तो जैसे एक राज्य का राज्यपाल अपने आप में एक राष्ट्रपति के तौर पे ही होता है और सारे पावर उसके पास, मिनी राष्ट्रपति कह सकते हैं। तो किसी भी अगर जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं नियम के तहत, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, गृह मंत्री भी नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री तो नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति ही करते हैं, आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा पूछ रहा है किस प्रकार का है। तो इसमें कई स्तरीय ढांचे होते हैं, लेकिन इसमें से क्या ऑप्शन ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी चतुस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय, ऑप्शन डी द्विस्तरीय। तो हमारे उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसका स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय है, 3 स्तरों का ढांचा का प्रकार है, इसलिए ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा त्रिस्तरीय। यह यूपी टेट में आ भी चुका है, तो प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? अब अगर देखा जाए तो प्रश्न तो विधानसभा यानी ये सिर्फ पावर का खेल होता है, और यहाँ पर जितने भी विधानसभा को भंग कैसे करते हैं और जितने भी मतों के आधार पर होता है और उसके अनुसार देखा जाए तो क्या ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा, तो सबसे पहले देखेंगे विधानसभा को भंग कौन कर सकता है, किसके पास पावर होती है? राज्यपाल को, ऑब्वियसली राज्यपाल को ही होगा, राष्ट्रपति को नहीं हो सकता है, मुख्यमंत्री को भी नहीं, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि राज्यपाल ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यपाल, क्योंकि सर्वे सर्वा होता है और विधानसभा में राज्यपाल उसको भंग करने का अधिकार रखता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ है? चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में बात हो रहा है। उन्होंने जो अशोक द्वार का निर्माण किस उत्तर प्रदेश में किस जगह पर किया था? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, बी है मथुरा, डी है अलीगढ़ और सी है अलीगढ़ और डी है सारनाथ। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा सारनाथ, क्योंकि अशोक स्तंभ का सारनाथ में जो स्तंभ बना है उसी पर इनका सिंहों का 4 जो सिर वाले सिंह है रखा हुआ है। अगर आप सारनाथ में जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको दिखेंगे। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा सारनाथ। इलाहाबाद नहीं हो सकता, मथुरा भी नहीं है, अलीगढ़ भी नहीं है, और ऑप्शन डी हो जाएगा सारनाथ, आंसर सही है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ आते हैं। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? शिक्षा का जहां तक गुप्त काल का, गुप्त वंश जो थे उनके काल में, तो पहले वंश देखेंगे गुप्त काल यानी गुप्त वंश में उत्तर प्रदेश में कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा, अधिकतर दोस्तों गुप्त वंश फेमस है व्यवसाय और शिक्षा व कला के रूप में। तो ये प्रमुख केंद्र वहाँ रहे हैं। मथुरा हाँ प्रमुख केंद्र रहा है, कौशाम्बी भी रहा है, प्रयाग भी रहा है। तो ये जब तीनों रहे हैं तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, यानी कि ऑप्शन डी सभी जो हैं ये गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख केंद्र रहे हैं व्यवसाय शिक्षा और कला में। चलिए प्रश्न संख्या 13 के बाद 14 आते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उत्तर प्रदेश के भी विधि में हुआ था। तो अगर देखा जाए कि हम लोग को एक ही जहन में आता है, कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे, तो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल था। ये कब हुआ था? ये सन ऑप्शन पूछ रहा है 1870 में हुआ था,
1757 में हुआ था, 1885 में कि 1857 में? ये आप जानते हैं कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और ये वही स्वतंत्रता संग्राम था जब मंगल पांडे को जो चर्बी वाली कारतूस को मुंह में लगाने के लिए कहा गया, अंग्रेजों ने जबरदस्ती किया था, तो इन लोगों ने विद्रोह किया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस? पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के बारे में देखेंगे कि ये 7 धरोहरों में से एक है और ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन किस नगर में है ये पूछ रहा है। किस नगर में स्थित है? क्या लखनऊ में है, मेरठ में है, आगरा में है, बनारस में है? यानी कि ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी बनारस। लखनऊ में नहीं है, मेरठ में भी नहीं है, आगरा में है, बनारस में नहीं है, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, आगरा में ताजमहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में बौद्ध धर्म का ब्रजयान। प्रश्न को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। धर्म कौन सा पूछ रहा है? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म की शाखाएं होती हैं, जिसमें से एक शाखा है ब्रजयान। शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, बी है सारनाथ, सी इलाहाबाद और डी मथुरा। तो बुंदेलखंड बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं रहा है, सारनाथ हमारे उत्तर प्रदेश में रहा है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं रहा है और मथुरा भी नहीं रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सारनाथ। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की तरफ आते हैं। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? पिछले में प्रोविंस में देखे थे, लेकिन यहाँ पर सत्र पूछ रहा है सन। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया है? ऑप्शन ए है 1937, बी है 1935, सी 1856 और डी 1961। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। ये तीनों गलत ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1937। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था? 1857 जब भी दोस्तों आएगा तो मंगल पांडे की क्रांति याद आएगी, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि किस नगर में। चूंकि आप जानते हैं कि मंगल पांडे का जन्म स्थली बलिया है जो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये मेरठ छावनी में वहाँ पर इन्होंने शुरू किया था और ये मामला मेरठ का बहुत हाईलाइटेड था। उस वक्त सबसे पहली क्रांतिकारी आंदोलन था और 1857 की क्रांति मंगल पांडे के ही नाम से जाना जाता है, उन्होंने शुरू किया था। तो ये लखनऊ में तो नहीं है, मेरठ में है, ये वहीं के वो थे बटालियन के। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मेरठ नगर में सर्वप्रथम शुरू हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 19 है। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना था? भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश था और उत्तर प्रदेश का यहाँ पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना। सन पूछ रहा है तो ऑब्वियसली ये सब सन हैं इधर वाले, लेकिन यहाँ डेट भी दिया हुआ है। तो डेट के अनुसार इसकी घोषणा क्या? ऑप्शन ए है 27 जनवरी 1950 में हुआ था, बी 26 जनवरी 1950 में हुआ था, सी 6 दिसंबर 1950 में, डी 21 मार्च 1947 को। देखिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 में हमारा जो देश का गणतंत्र दिवस घोषित हुआ था, यानी कि मनाया जाता है। और उसी दिन को उत्तर प्रदेश को 26 जनवरी 1950 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 26 जनवरी 1950 को। चलिए
प्रश्न संख्या 20 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन भव्य तौर पे किया गया था। किसानों का ये आंदोलन था और पूरा भारत किसानों की वजह से जाना जाता है, कृषि प्रधान देश रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए पूछ रहा है, क्या महात्मा गांधी, बी चौधरी चरण सिंह, सी वल्लभ भाई पटेल या डी नेहरू जी? तो उस समय किसान आंदोलन हुआ था तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेतृत्व लोग कर रहे थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने पूरे भारत में किसान आंदोलन को अगुवाई किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये सभी लोग अलग अलग एक्टिव मोड में थे। खैर, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 20 का प्रश्न संख्या 20 का उत्तर डी आंसर सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए, आप अगर संतुष्ट हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर कर लें। आपके एक और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, ऐसी वीडियो आप तक आती रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और अच्छी तैयारी करें अपने सभी एग्ज़ाम्स के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।